फेवरेट शो सिनेनामा, आपके साथ मैं हूं शालिनी तिवारी। लगातार सिनेनामा आपको वाकिफ करा रहा है सिने दुनिया की हर हैपनिंग से। इस आधे घंटे के सुपर फिल्मी प्रोग्राम में हम आप तक ला रहे हैं वो सारा सिनेमाई मसाला जिसे आप करते हैं पसंद। सितारों के साथ बातचीत हो, स्पाइसी गॉसिप या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के संसार का सारा खजाना आप तक लाता है सिनेनामा। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा, सिनेनामा। आज सोमवार है और आज हम बात करेंगे सबसे पहले बॉक्स ऑफिस की। आखिर शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म दिल धड़कने 2 के लिए ऑडियंस का कितना धड़का है दिल, ये भी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। उसके बाद बात करेंगे बॉलीवुड की ब्रांड न्यू जोड़ी की। जी हाँ, एक और पेयरिंग सिल्वर स्क्रीन को रोशन करने वाली है, लेकिन कौन है वो सितारे, ये जरूर बताएंगे। सीरियल की दुनिया की भी होगी खास बात, होगी खास मुलाकात फिल्म हमारी अधूरी कहानी की स्टार कास्ट के साथ। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले टिकट विंडो। मैंने कहा था सनी से शादी कर लो। ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। कैसे मतलब? कुछ नहीं, ये अमेरिका चला गया। फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ? साए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। आ रही है बॉलीवुड की एक और जोड़ी, ऐसी जोड़ी जो नहीं देखी आपने पहले। सिनेनामा बता रहा है आपको इस जोड़ी के बारे में। सबसे पहले हम पर्दा उठा रहे हैं इस जोड़ी की फीमेल लीड से। जो नई जोड़ी अपना जलवा दिखाने वाली है, उसमें हीरोइन के रोल में कोई और नहीं बल्कि हमारी पीकू यानी कि दीपिका पादुकोण होंगे। दीपिका पादुकोण ने अब तक सिर्फ रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और हाल में इरफान खान के साथ रोमांस किया, मगर अब वो एक ऐसे एक्टर के साथ रोमांस करती दिखेंगी जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हर टॉप की हीरोइन की है। चलिए अब आपको वाकिफ करा ही देते हैं उस सुपर हीरो से। जी हाँ, ठीक समझा आपने, बॉलीवुड के ग्रीक गॉड, सुपर हीरो
ऋतिक रोशन बनाएंगे अपनी जोड़ी दीपिका पादुकोण के साथ। धूम 3 के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य यशराज बैनर की अगली फिल्म भी डायरेक्ट करने वाले हैं। इसमें मुख्य भूमिका में ऋतिक रोशन को लिए जाने की जानकारी सिनेनामा ने आपको पहले ही दे दी थी और अब खबर यह है कि उनके साथ फीमेल लीड के बतौर दीपिका पादुकोण हो सकती हैं। खबर है कि विजय ने दीपिका को तय कर लिया है। हालांकि हाल ही में पीकू में दिखी दीपिका ने न तो रोल को मंजूर किया है और न ही नामंजूर। फिल्म से जुड़े सूत्र के मुताबिक पुष्टि जल्दी हो जाएगी और दीपिका बहुत हद तक फिल्म में काम करने को तैयार है। फिल्म में दीपिका का किरदार एक्शन और स्टंट से भरपूर बताया जा रहा है। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि ये जोड़ी पर्दे पर जल्द नजर आए ताकि लोगों को सिल्वर स्क्रीन पर नई जोड़ी देखने को मिले। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। ये टू मच है। इस बार वैसे हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि क्या कह रहे हैं हम। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के रियलिटी शो नच बलिए की, जहां इस बार सिर्फ नच नहीं बल्कि टू मच है। ईटीवी की टीम पहुंची नच बलिए के शूट पर, जहां हमने जानी जोड़ियों की ढेर सारी बात। हम पहुंचे थे नच हाउस, जहां हमें मिली नच बलिए की जोड़ियां नंदिश रश्मि, उपेन करिश्मा, अमृता हिमांशु, रोहित एंड ऐश्वर्या। सभी जोड़ियों ने किया हमसे अपना नच का एक्सपीरियंस शेयर। जब शो का नाम नच बलिए है तो हमें ये जानना तो बनता है कि कैसी चल रही है जोड़ियों की तैयारी। वहीं रोहित और ऐश्वर्या ने हमें बताया कि कौन सा एक्ट था अब तक उनका फेवरेट। मेरे लिए फेवरेट एक्ट हैज टू बी द फर्स्ट वन, क्योंकि हम दोनों हार्डकोर गोविंदा फैंस हैं और पहले एक्ट में हमें गोविंदा करने को मिला। वहीं करिश्मा और उपेन ने अपने सबसे डिफिकल्ट मूव शेयर किए हमसे। बोलूँगा कि हमने एक गाना किया था, एक लैटिन हमको करना था। हमने दोनों कभी लैटिन नहीं किया था और इसमें 4 लिस्ट थे, काफ़ी ट्रिक्स थे और मेरा का शोल्डर इंजर था एंड आई टू टेक स्टेरॉइड इंजेक्शंस। बहुत मेहनत किया। आई थिंक 2 days लिटरली हम सोए नहीं, डिडंट स्लीप एंड आई थिंक वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मेंसेस में भी बोलूँगा सच। जज को शायद लगा नहीं। ओह, वैसे काफी एंजॉय कर रही हैं हमारी जोड़ियां नच बलिए में। ये सीजन अब जब नच हाउस में होता है। वहीं जब ईटीवी की टीम ने जोड़ियों से जाना उनका फेवरेट लव चैलेंज। वहीं हिमांशु और अमृता ने हमें मस्ती में बताया कि कौन सा था उनका फेवरेट लव चैलेंज। फेवरेट लव चैलेंज 2-3 है एक्चुअली। एक था बीच का एक लव चैलेंज जहाँ पे इनको मुझे उठा के टायर्स पर से कूद के बल लगा के बलिए, यस, और डोनट्स खाने थे ऐसे लटकते हुए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार। वैसे तो हमारी सारी जोड़ियां अपने फैंस से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें देती हैं प्यारे प्यारे मैसेज, लेकिन रश्मि ने तो कुछ स्पेशल ही मैसेज दे दिया अपने फैंस को। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू मोनिका आंटी, गीत, बुशरा, बिकॉज हमारे बहुत लॉयल फैन हैं। कोई चीज़ें अच्छी लगे बुरी लगे वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं और आपस में कम्युनिकेशन उन सब का इतना अच्छा है, क्योंकि जितना हम एक दूसरे को प्यार करते हैं उनसे कई ज़्यादा वो लोग हमसे प्यार करते हैं। So I would want to say thanks to them. कैमरामैन विलास के साथ आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे स्टीवन स्पीलबर्ग की नई हॉलीवुड फिल्म ब्रिज ऑफ स्पाइस से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिनेनामा और चलिए अब एक नजर डालते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग की नई फिल्म ब्रिज ऑफ स्पाइस पर। यह फिल्म कोल्ड वॉर थ्रिलर है जिसमें टॉम हैंक्स नजर आने वाले हैं। लुक से फिल्म काफी इंप्रेसिंग नजर आ रही है। जस्ट हैव अ लुक। You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room. We are engaged in a war with the Soviet Union.
This war does not, for the moment, involve men at arms. It involves information. Something important has come up. We've got a Soviet spy. But there's a wrinkle. They got our spy pilot with a head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up. Are you good at what you do? This will be a first for the both of us. You should be careful. I'm talking to you about the security of your country. Why aren't we hanging him? He's a spy! You're asking me to violate the Constitution. Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor? Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation? East Berlin. Just tell me that you're not going to be in any danger. I don't even care if it's the truth. Give me something to hold on to. We need to have the conversation our governments can't. People in my country consider this an act of war. You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe. We're in a battle for civilization. The Constitution, it's what makes us Americans. Shouldn't we show our enemies who we are? Things have started to fall apart. Is this your position or your government's? Is there any outcome here where I'm not either detained or shot? Do we need to worry about you? No! What's the move when you don't know what the game is? The next mistake our countries make could be the last one. यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलिए फिल्म हमारी अधूरी कहानी की स्टार कास्ट से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा शो सिनेनामा से, और जैसा कि हमने वादा किया था, हम मिलवा रहे हैं आपको फिल्म हमारी अधूरी कहानी की स्टार कास्ट से। नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे, और कहते हैं प्रेम अधूरा है तभी मुकम्मल है, क्योंकि वो खलिश, वो तड़प उस प्रेम में रहेगी तभी प्रेम रहेगा। लेकिन आज हमारे साथ जो फिल्म है हमारी अधूरी कहानी की, उसकी अधूरी नहीं बल्कि पूरी टीम मौजूद है। आप सभी को हम यहाँ पाकर बहुत खुश हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। कैप्टन ऑफ द शिप मोहित आप हैं। सबसे पहले आपकी फिल्मों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो तड़प नजर आती है, तो क्या ये मोहित सूरी का सिग्नेचर स्टाइल है? पहले तो मैं अपनी फिल्मों को कभी इतना ऑब्जर्व करता नहीं हूँ, बट वो काम तो हमारा है। हाँ, बट ऑनेस्टली मैंने कोई कॉन्शियसली ऐसे कोई सोच कर ऐसी पिक्चर नहीं बनाई, और हमारी अधूरी कहानी वैसी कहानी भी नहीं है कि हम दिमाग से इसको अप्रोच करें, उसको ट्रीट करें। इसमें बात बहुत दिनों के बाद, शायद पहली बहुत कम होता है ये हमारी लाइफ एज अ एंटरटेनर के आपको कभी एक फिल्म ऐसे बनती है जो एक प्रोजेक्ट तौर पे नहीं बनी हो और कोई सेटअप तौर पे नहीं बनी हो। इसका जो जर्म होता है वो कहीं ना कहीं एक फिल्म बनाते हैं, एक सोच है, एक इमोशनल जर्नी। सो आई थिंक ये जो फिल्म पूरी जो अटेम्प्ट हुई है, ये इसके लिए नहीं कि अभी ये चल रहा है या ऐसा कुछ दौर है, इसमें कोई वैसी बात अप्रोच नहीं की गई है। एक कहानी थी जो भट्ट साहब को हमेशा बनानी थी मेरी एक, और वो डायरेक्शन छोड़ चुके हैं काफ़ी साल से, ऐसी कहानी उन्होंने लिखी नहीं थी काफ़ी सालों से। फिर मेरी एक फिल्म चली जिसका नाम था आशिकी। विद्या ने वो पिक्चर जब देखी थी, उन्होंने कहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहती है, और उस वक्त तो मुझे लगा था कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही मुझे ऐसे ही प्रेज़ कर रही हैं। पर फिर उन्होंने भट्ट साहब को बोला कि मुझे आपके साथ काम करना था। अर्थ जो एक फिल्म थी जो मैंने बचपन में, एंड यू नो ऑल ऑफ अस केम टुगेदर, आई हैड सीन सम परफॉर्मेंस ऑफ हिज,
इमरान और मैं जो उन्होंने साथ में 7 फिल्में की थी, अभी 2 फिल्मों से काम नहीं कर रहे थे, एंड वी ऑल हैड रीच्ड अ पर्टिकुलर टाइम। आई मीन फैक्ट ये है कि मैं और इमरान ने इसके पहले कुछ 7 फिल्में की थी, पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हम दोनों उस इमोशनल लेवल तक पहुँचे ही नहीं थे कि हम ऐसी पिक्चर बना सकें। बिल्कुल। और फिर ऐसी एक स्क्रिप्ट आई जो भट्ट साहब ने 1 साल तक लिखी बिना पैसे लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब चीज़ों पे वी कैन रियली पुट अ डायरेक्शन, या कोई सोच के कि एक इमोशनल सी पिक्चर है तो चलो इस पे कैपिटलाइज करें। ये पिक्चर हम लोगों ने दिल से बनाई, एंड वी आई होप लोगों को ऐसे ही पसंद। विद्या, इमरान, आप लोगों ने जिन जिन फिल्मों में काम किया वो दोनों किरदार हमेशा एक दूसरे की खिलाफत करते नजर आए। वो दोनों किरदार कभी, पहली बार है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं और वो हर एक सीन में बेहतर और बेहतरीन बन रहा है। तो ये जो एक चेंज था ये काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही अरसे बाद आपको वो एक सोलफुल रोल करने को मिला। हाँ बिल्कुल। पहले तो आजकल लव स्टोरीज नहीं बनती, लव स्टोरीज होती भी है तो रोम कॉम स्टाइल से कही जाती हैं। तो आई थिंक आई लव द फैक्ट दैट ये बहुत इंटेंस लव स्टोरी है, प्योर लव स्टोरी है। और डर्टी पिक्चर में हम दोनों को जब लोगों ने साथ में देखा तो सबने कहा कि हम चाहते हैं आप दोनों को एक फुल ब्लोन रोमांस में साथ में देखना, और इस फिल्म में हमें वो मौका मिला। आई थिंक एज एक्टर्स हम दोनों के बीच अब एक ट्रस्ट लेवल है, हमें पता है कि हम एक दूसरे को किसी तरह से आउटशाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल इक्वेशन, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर लेते हैं, गॉसिप भी करते हैं। तो आई थिंक इट वाज नाइस टू वर्क टुगेदर ऑन दिस फिल्म। एक अलग पहलू एज एक्टर्स एक दूसरे का हमको देखने को मिला इस फिल्म में। इमरान भट्ट साहब ने अरसे बाद राइटिंग की है और एक तरह से प्रिविलेज मानते हैं कि उन्होंने राइटिंग की, उन्होंने फिल्म लिखी और आपको चुना। वेल डेफिनेटली, अगर मैं पिछली कुछ हिंदी फिल्मों की बात करूं जहां पे इमोशंस की बात है, और भट्ट साहब हमेशा उस चीज़ के किंग रहे हैं जब उन्होंने अपनी फिल्मों में पिच किया है, जब उन्होंने प्रेजेंट किया है। कहते थे कि भट्ट साहब को एक छोटा सा कमरा दे दो, एक्टर्स दे दो, और वो कैमरा कहीं भी लगा के बिना कोई जो होता है ना कि वो टेक्निकल शॉट जिमी जिप चला रहे हैं या स्टेडी कैम चला रहे हैं लोग, सिंपली परफॉर्मेंसेस निकालना। क्योंकि अगर इमोशंस का कोई जिस पे एक तरह से ड्रॉ है, आई थिंक वो भट्ट साहब हैं। और मैंने देखा है जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है पिछले 10-12 सालों से, तो जब भट्ट साहब ने ऑब्वियसली ये स्क्रिप्ट लिखी, और मैं आई गो बैक टू जो 2 फिल्में हैं भट्ट साहब की, उन 2 फिल्मों में जिस तरह मैं रोया हूँ, एक तो सारांश है और एक दूसरी फिल्म ज़ख्म। मैं जनरली फिल्मों में इतना रोता नहीं हूँ, लेकिन भट्ट साहब की इन 2 फिल्मों में मैं बहुत रोया हूँ। और फिर इस फिल्म की नरेशन थी, और इस फिल्म की नरेशन की फर्स्ट ड्राफ्ट थी जहाँ भट्ट साहब ने 1 घंटे का नरेशन दिया था मुझे, और मुझे याद है कि आई वाज मूव टू टीयर्स एंड आई वाज लाइक, अगर ये एक रॉ फेज़ है फिल्म का जहाँ पे भट्ट साहब ने अभी पेन डाउन किया है, और इसका ऑब्वियसली 5th-6th ड्राफ्ट पे जाके फिर फिल्म फुल ब्लूम निकल के आएगी, तो ये दिस इज़ पाइपिंग हॉट, दिस इज समथिंग आई नीड टू बी पार्ट ऑफ। तो मैंने ऑब्वियसली हाँ कर दिया, और फिर भट्ट साहब का जो लिखा था पेपर पे, उस चीज़ को कहीं स्क्रीन पे लेके आना, वो हमारे लिए, हम इतने डरे हुए थे, इतने नर्वस थे, इतने एंग्शियस थे कि वी ऑल फेल्ट लाइक न्यू कमर्स। क्योंकि यहाँ एक ऐसे शख्स हैं जो इंडस्ट्री में 40 साल प्लस रहे हैं, उन्होंने इमोशंस देखे हैं, अपनी खुद की लाइफ जिस तरह उनकी है, इट्स बीन अ टर्बुलेंट लाइफ, इवेंटफुल लाइफ, उस चीज़ को स्क्रीन पे लेके आना हम सब के लिए एक तरह का एक मिशन था कि हम इस फिल्म को खुद पर्सनली, एक पर्सनल एक्सेप्टेंस पर अपनी खुद के एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करके उसे स्क्रीन पे दिखाएं। राजकुमार राव, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक अलग धारा के सिनेमा पर सवार थे और जिस तरह की फिल्में आप कर रहे थे उन्होंने एक तरह से न्यू एज पैटर्न लाया। ये फिल्म कितनी अलग है आपके लिए, एक बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करना, लेकिन आपकी वो पहचान इस फिल्म में नज़र आ रही है, वो आपका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से हावी नज़र आ रहा है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे लिए भी। हालांकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो सेम ही रहता है, वो उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है कि ये थोड़ी सीरियस फिल्म है या ये कॉमेडी है या ये कमर्शियल है। पर आई थिंक करियर के लिहाज से ये ऑफकोर्स एक बड़ी कमर्शियल फिल्म है, बड़ी स्टार कास्ट है, मोहित सूरी है, बट अदरवाइज आई हैड द सेम एक्सपीरियंस एज व्हेन आई परफॉर्म इन सम अदर फिल्म्स। मोहित, जब हम इस फिल्म को देख रहे हैं तो एक बात जो सबसे अहम नज़र आ रही है वो ये कि ये फिल्म ड्रिवन है, बहुत आसानी से चीज़ें जो हैं वो इमोशंस हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो लग रहा है कि इनसे ताल्लुक़ बनते देर नहीं रहे, वो चाहे फर्स्ट ट्रेलर हो या अभी के सीन्स में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की नैरेटिव या इस तरह की स्क्रीन राइटिंग एक तरह से
नई नज़र आई है, कम से कम आज के दौर में? एक्चुअली फैक्ट ये कि जो रिस्पांस मुझे आया जब लोगों को देखे, उन्होंने बोलते बहुत अरसों के बाद एक फ़िल्म देखने को मिला है। जैसे उन्होंने कह रहे कि ऐसी फिल्में बना करती थी, हम लोगों ने कहीं भूल चुके हैं, ऐसी फिल्में नहीं बना रहे। एंड आई थिंक फॉर अ यंग, आई मीन आई वुड से फॉर अ न्यूअर फिल्म डायरेक्टर टू डिस्कवर समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा ये होता था, ये हमारा सिनेमा है। बट फॉर मी स्पेशली ये ऐसी पिक्चर थी कि कभी हम सेट पे ये सोच कर नहीं जा रहे थे कि हम लोग आज ये कैमरा इधर होगा, स्टेजिंग ऐसी होगी, ये मैकेनिकल मसल मेमोरी जो काइंड ऑफ वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स, जो अक्सर एक एक एफिशिएंट वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स, वो ना करके दिल से पिक्चर पे, जब भी मैं इस फिल्म में अपना फॉर्म यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, वो उसको रिजेक्ट कर रहा था। आई थिंक ये ऐसी एक फिल्म थी कि हमें जहाँ एक्टर्स और फीलिंग्स वो लेके जा रही थी, हम वहाँ वही ऐसे शूट कर रहे थे। और ऐसे ही बनते बनते आई थिंक ऑल्दो इमोशनली हैवी थी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी शूटिंग के ख़त्म होने पर, जो शायद हमें हर रोज़ वापस नेक्स्ट डे शूटिंग पे ले जा रही थी। और इसलिए आई थिंक दैट्स अ न्यू वे टू मेक फिल्म्स। और मैंने कहीं ना कहीं ऐसा एक अनुभव मेरा हुआ था आशिकी 2 में, पर इसमें अलग ये था कि इसमें मेरे पास वो एक्टर्स थे जो अपना क्राफ्ट जानते थे और जो मेरे सोच को और भी आगे ले जा सकते थे विद ऑल थ्री ऑफ देम। तो आई थिंक दैट वाज द वन डिफरेंस आई फेल्ट ऑन दिस सेट। विद्या, 10 जून को एक तरह से बहुत लंबा सफ़र जो आपका रहा है वो एक मुकाम पा रहा है और 12 जून को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और एक दिलचस्प वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा जो मेरे और आपसे जुड़ा हुआ है कि सिनेमा को पहली बार शूट होते हुए जब मैंने देखा था तो हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में मैंने आपकी ही फिल्म शूट होते हुए रात के 3 बजे मैंने। अच्छा, डर्टी पिक्चर रात के 3 बजे करीब आप शूट कर रही थी। अच्छा। एयरपोर्ट के पीछे। तो ये सफ़र इतना ज़्यादा मुकाम, और रामोजी फिल्म सिटी आपके लिए बहुत स्पेशल रहा है, कई जगह आपने जिक्र किया है, तो किस तरह से देखती हैं इन सब? बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा है। जितने की उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा पाया है मैंने, और मैं थैंक यू कहते नहीं थकती सभी लोगों को जिनके साथ मैंने काम किया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू गॉड। एंड इतना प्यार पाया है मैं, ऑफ कोर्स फिल्में की हैं, अच्छी फिल्मों का मैं हिस्सा रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, बट सम इन सब्सटेंस टू हैव रिसीव्ड सो मच लव हैज़ बीन द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट इन दीज 10 years। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 20, 30, 40 साल बाद भी मैं यही रहूँगी। इमरान, हमारी अधूरी कहानी में जो आपका कैरेक्टर है उसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि उसको जज बहुत किया जाएगा। वो एक ऐसे जगह पे है कि वहाँ पे जजमेंटल दर्शक होगा, तो इस जोखिम को आप समझते हुए इस रोल को आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, आई डोंट थिंक फिल्म के स्पेस में लोग इस आदमी को इस तरह जज करेंगे। अगर आप इस फिल्म की 1 लाइन को शायद पढ़ें तो शायद वहाँ पे आप जज करेंगे कि ये शादीशुदा औरत है और उसके साथ इस आदमी के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन जब आप सर्कमस्टांसेस देखेंगे, इस औरत की सर्कमस्टांसेस देखेंगे या इस आदमी की सर्कमस्टांसेस देखेंगे, तो 1 सेकंड के लिए भी आप कहीं इन पे या मेरे कैरेक्टर पे या फॉर दैट मैटर इवन राज के कैरेक्टर पे आप कहीं उस तरह का जजमेंट इम्पोज करेंगे, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक बैक स्टोरी है, हर कैरेक्टर का कहीं एक जस्टिफिकेशन है कि उनके पास्ट में क्या हुआ था, उनके पास्ट में ट्रेजेडी कौन सी हुई थी, उसकी वजह से किस तरह है अभी। जिस तरह आरव जब वसुधा से मिलता है पहली बार, तो ऐसा कुछ फ्लर्टेशियस नहीं है सीन में, ऐसे बहुत ही एक तरह से एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है इन दोनों के बीच, रिलेशनशिप के बीच। तो इट्स नॉट अ सिंफुल रिलेशनशिप। और ऑब्वियसली आरव का कैरेक्टर भी एक बहुत ही एक तरह से एक राइटियस कैरेक्टर है, एक बहुत ही सेल्फलेस कैरेक्टर है। तो आई फील कि मेरे लिए एज एन एक्टर एक बहुत ही बड़ा डिपार्चर था, क्योंकि इस किस्म का कैरेक्टर मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया था, क्योंकि मैंने हमेशा ग्रे शेड्स के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। और शायद अभी भी लोग, अगर फिल्म आप देखोगे नहीं तो वो उस चीज़ पर आपका एक तरह से पास रेफरेंस होगा, अच्छा ठीक है इमरान हाशमी ने बहुत सारे घर तोड़े हैं स्क्रीन पे, बहुत सारी शादियाँ तोड़ी हैं, तो शायद इस किस्म का एक कैरेक्टर है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। राजकुमार, आपके कैरेक्टर में एक तरह से एब्सर्ड बिहेवियर है, बहुत आप चीख रहे हैं और पूरी तरह से उस
लेडी को पाना चाह रहे हैं, वो दिख रही है, वो खलिश आप में दिख रही है। तो किस तरह की प्रिपरेशन रही और ये फिल्म उस लव एंगल से कितनी अलग है? इसके पीछे प्रिपरेशन काफ़ी रही, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, काफ़ी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा ये कैरेक्टर। उसकी एक जर्नी है, उसकी एक एज है जो हम दिखा रहे हैं फिल्म में। उसके लिए डिस्कशंस हमारे बहुत हुए भट्ट साहब के साथ, मोहित के साथ। हमने काफ़ी वर्कशॉप स्क्रिप्ट रीडिंग की मैंने और विद्या और मोहित ने बैठ के, उसमें से बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने कुछ चैनलाइज किया एक डायरेक्शन में, और उस डिस्कशंस में और फिर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन से, इमेजिनेशन से वो कैरेक्टर बना। फिर जैसा मोहित कहते हैं कि जब हम सेट पे पहुंचते थे तो हम कुछ प्लान नहीं करते थे, बहुत ही ऑर्गेनिक था सब कुछ। कि अगर लगता है कि हरी इस वक्त सामान चीज़ें तोड़ेगा तो वो तोड़ देगा, अगर वो थप्पड़ मारेगा तो वो मार देगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। और इसमें आई थिंक मोहित का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने हमको आज़ादी दी करने की। बिल्कुल। चलिए, आप सभी इस फिल्म में जिस तरह से एक अलग किरदार में नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से ये फिल्म अपनी खलिश लिए हुए हैं, एक तड़प लिए हुए हैं, वो तड़प लोग फील कर पाएँ, तमाम दर्शक जो हैं वो इस फिल्म से जुड़ पाएँ, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ये फिल्म बेहतर और बेहतरीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेनामा। गुड बाय एंड टेक केयर।